12th क्वेश्चन में फिगर दिए सेमी सर्कल है और ये कॉर्ड ए बी बी सी के इक्वल है और ये एंगल ए ई सी दे रखा है 50 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में निकालना है एंगल सी डी ई। तो ये ए इसका डायमीटर है, तो डायमीटर से ये एंगल बनेगा 90। एंगल ए बी ई 90 हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्कल। ए बी सी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 आएगा। एक एंगल ये हो जाएगा ई या ए ई सी और एक ये पूरा होगा एंगल बी, ये और ये। तो ये 90 है, इसका नाम है सी बी ई। तो होगा एंगल ए ई सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। तो ए ई सी की वैल्यू है 50 और एंगल बी को लिख सकते हैं 90 प्लस सी बी ई। यहां से एंगल सी बी ई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 140। एंगल सी बी ई की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। सेकेंड पार्ट में निकालना है एंगल सी डी ई। ये वाला एंगल निकालना है सी डी ई। तो बी सी डी ई ये साइक्लिक है, बी सी डी ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इनके भी ऑपोजिट एंगल का सम 180 आएगा। एक ही एंगल है सी बी ई और एक ही है सी डी ई, इनको ऐड करके 180। ये ऑपोजिट एंगल है, एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 180। तो सी बी ई की वैल्यू निकाल रखी 40 प्लस सी डी ई इक्वल्स टू 180। एंगल सी डी ई की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 40, ये आ जाएगा 40 डिग्री। थर्ड पार्ट में निकालना है एंगल ए ओ बी। ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ए ओ बी। तो ये पूरा एंगल मालूम है हमें सी बी ए सी, ये है 50 डिग्री और ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये वाले ए बी और बी सी। तो उसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल को मान लेते हैं हम ए। तो 2a हो जाएगा 50, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। अब ये कॉर्ड ए बी है, इसी से सेंटर में एंगल बन रहा है ए ओ बी और इसी से बन रहा है एंगल ए। तो एंगल ए ओ बी ट्वाइस हो जाएगा ए का, एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ ए, यानी कि आ जाएगा 50 डिग्री। फिर प्रूव करना है ओ बी इज पैरेलल टू ई सी। ये बताना है ओ बी ई सी के पैरेलल, ये शो करनी है। तो ये एंगल आ गया 50 और ये एंगल भी 50, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। इसका मतलब बी ओ इज पैरेलल टू सी ई। लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, इसके लिए आई 50 और ये इक्वल हो गया एंगल ए ई सी के, मतलब ए ओ बी ए ई सी के इक्वल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। तो लाइन पैरेलल एस corresponding angles are equal, OB is parallel to EC। 13 के पार्ट में ये फिगर गिवन है और इसमें दिया है ED एंड BC आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, मतलब ED और BC ये दोनों पैरेलल हैं।
गिवन हो गया ED इज पैरेलल टू BC। और इसमें प्रूव करना है AED एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AED ये आइसोसेलेस प्रूव करना है। ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो ये दोनों पैरेलल दे रखी है, ED पैरेलल टू BC। तो एंगल E और एंगल B या ABC इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल E इक्वल्स टू एंगल ABC। इसका रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये EBCD साइक्लिक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर ऑपोजिट के इक्वल होगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, तो एंगल ABC हो जाएगा एंगल D के इक्वल। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल D। तो ये दोनों ABC है तो E और D इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल D इक्वल्स टू एंगल E। और D और E एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल AED आइसोसेलेस। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल AED इज आइसोसेलेस। तो 13 के बी में फिगर गिवन है और इसमें ये गिवन है SP है, ये बाइसेक्टर है RPT का। SP इज बाइसेक्टर ऑफ RPT। ये गिवन है SP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल RPT। इसे प्रूफ करना है SQ इक्वल्स टू RS। SQ में ज्वाइन कर लेते हैं, SQ और RS इनको इक्वल दिखाना है। तो SP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल RPT को, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जैसे इसको A मानते हैं, इसको B, तो लिखेंगे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। SP बाइसेक्ट्स एंगल RPT। अब इस कॉर्ड से देखिए, अगर हम इस कॉर्ड से एंगल A बन रहा है और इससे इसको मान लेते हैं X बन रहा है, सेम सेगमेंट, तो A और X इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन, सेम सेगमेंट। फिर ये PQRS साइक्लिक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल है B, ये इंटीरियर ऑपोजिट के इक्वल होगा। B की वैल्यू एंगल R के इक्वल हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1, 2 and 3, तो जब A और B इक्वल है, मतलब ये एंगल A एंगल B के इक्वल हो गया। इसका मतलब X इक्वल्स टू एंगल R। इसे मिलेगा X इक्वल्स टू एंगल R। और अगर X और R इक्वल है, इसका मतलब SQ इक्वल्स टू SR। एंगल इक्वल तो साइड भी इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। फोर्टीन क्वेश्चन में गिवन है ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB और AC इक्वल है। गिवन है AB इक्वल्स टू AC। प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC। प्रूफ करना है DE इज पैरेलल टू BC। तो साइड AB और AC गिवन है, इसका मतलब ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है, तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाएगा। एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये BCED साइक्लिक है। BCED इज
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होगा, लिखेंगे एंगल ए डी ई इक्वल्स टू एंगल सी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट और सेकेंड से हमें मिलेगा, ये भी एंगल सी है, ये भी एंगल सी, तो बी इक्वल्स टू एंगल ए डी ई। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए डी ई। और अगर एंगल बी एंगल ए डी के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो डी पैरेलल जाएगी बी सी के। तो एस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, DE is parallel to BC। 15 के ए में प्रूव करना है साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो गिवन ए पैरेललोग्राम है, साइक्लिक मतलब चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो ABCD इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। प्रूव करना है ABCD इज रेक्टेंगल। ए बी सी डी साइक्लिक है, तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 होगा, एंगल ए और सी। ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये होगा 180। अभी पैरेललोग्राम है, इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल भी होंगे, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। सेकेंड इक्वेशन ये हो गया ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो सेकेंड के लिए फर्स्ट में रख देंगे, ए की जगह सी लिख देते हैं यहाँ, सी प्लस सी 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी 180। एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 90। तो पैरेललोग्राम में अगर एक भी एंगल 90 होता है तो रेक्टेंगल हो जाता है। ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो 15 के बी में गिवन है, इसे प्रूव करना है, साइक्लिक रोम्बस होगा स्क्वायर होगा। साइक्लिक रोम्बस मतलब ABCD एक रोम्बस है, ABCD इज साइक्लिक, चारों वर्टेक्स सर्कल पे हैं, तो साइक्लिक रोम्बस। प्रूव करना है ABCD स्क्वायर। सेम ऐसे ही हो जाएगा पिछले वाले की तरह। ये रोम्बस है तो इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। और ए प्लस सी का सम 180 होगा क्योंकि साइक्लिक है, तो ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो एंगल ए प्लस एंगल सी ये होगा 180। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट के लिए सेकेंड में रख लेते हैं, एंगल सी प्लस एंगल सी 180, ट्वाइस ऑफ एंगल सी 180, तो एंगल सी हो जाएगा 90। तो रोम्बस में एक भी एंगल 90 तो वो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सारे 90 आ जाएंगे इसी तरीके से। दिस इंप्लाइज ABCD इज स्क्वायर। सिक्सटीन क्वेश्चन में फिगर दी है और प्रूव करने के ट्राइंगल ODB और OA से सिमिलर है। टू प्रूव ट्राइंगल O similar to triangle OBC। in triangle ODB and triangle OBC, ये वाला एंगल
इसके इक्वल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक्सट्रीम एंगल की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होती है। एंगल ओ डी बी इक्वल्स टू एंगल ए। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है ये भी साइक्लिक एक्सटीरियर है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ओ बी डी इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल ओ बी डी एंगल सी, तो दो एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल ओ डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए सी। इसके बाद सी डी की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर। डीओ की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। बीओ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। इसका वैल्यूज गिवन है और ए बी की वैल्यू निकालनी है पहले। ये 2 है, ये 6 है और ये 3 है। तो जब ट्राइंगल सिमिलर साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल था, इसके सामने साइड आएगी बीओ और इसके सामने आएगी ओ सी बड़े ट्राइंगल की। फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल था, इसके सामने साइड आएगी बी ओ डी और इसमें इसके सामने आएगी पूरी ओ ए। तो ओ बी की वैल्यू है 3, ओ सी की वैल्यू पूरे की जगह 8, ओ डी की वैल्यू 6 और ये ओ ए की वैल्यू 3 प्लस ए बी, 3 प्लस ए बी, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 2 6, 3 प्लस ए बी इक्वल्स टू 16। जैसे ए बी की वैल्यू आ जाएगी 13। अगले पार्ट में निकालना है सी ए बी डी। सी ए बी डी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया का रेशियो ओ ए सी के साथ, बड़े ट्राइंगल के साथ। तो जब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ओ बी डी अपॉन एरिया ऑफ ओ ए सी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। ओ बी डी में जैसे इस एंगल के सामने साइड है 3, तो 3 स्क्वायर और इसके सामने 8 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ओ बी डी अपॉन एरिया ऑफ 9/64। तो ओ ए सी को ब्रेक करके लिखते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ओ बी डी। ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ओ बी डी को हम 9x मान लेते हैं और एरिया ऑफ ओ ए सी को 64x। इनका रेशियो 9:64 है। तो ओ बी डी का एरिया है 9x और इस पूरे का है 64x। तो क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा 64x माइनस 9x। तो एरिया ऑफ ए बी डी सी 64x माइनस 9x, ये आ जाएगा 55x। तो हम इसमें रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ए बी सी डी अपॉन एरिया ऑफ ओ ए सी। ए बी सी डी का एरिया है 55x और ओ ए सी की वैल्यू 64x। x कैंसिल, ये आ जाएगा 55/64।